everyone. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है for class 12 and टॉपिक हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग. सो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम इस वीडियो में. ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के फुल चैप्टर कंसेप्ट्स, पूरा चैप्टर की कंसेप्ट्स देखेंगे विद एग्जांपल्स. यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाना है. ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर देखेंगे. ठीक है, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे. एंड ये जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड जहां पे और स्टेट बोर्ड जहां पे ये चैप्टर इंक्लूड है लीनियर प्रोग्रामिंग, सो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे, टॉपिक्स, एंड फिर हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन फिर हम एग्जांपल्स लेंगे उन टॉपिक्स के बेस पर. ठीक है, so let's start without wasting our time, step by steps all the topics of this chapter linear programming. देखो, चैप्टर का नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग. ओके, तो आप चैप्टर के नेम से ये जो वर्ड है लीनियर, इससे क्या समझ रहे हैं? लीनियर का मतलब होता है जो हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1. ठीक है, वो हो जाएगा हमारा लीनियर. ये आपने लीनियर इक्वेशंस क्लास 9th में पढ़ी होंगी. ठीक है, 9th 10th में लीनियर इक्वेशंस के बारे में दे रखा था. ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया गया होगा कि जो इक्वेशन जहां पे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ax + by की फॉर्म में, तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1 होती है. ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर प्रोग्रामिंग देखो, इसमें लीनियर फंक्शन दे रखे होते हैं. क्या दे रखे होते हैं? लीनियर फंक्शन. ठीक है, अब ये लीनियर फंक्शन दो होते हैं हमारे पास, एक तो ऑब्जेक्टिव एंड कांस्टेंट्स. ठीक है, लीनियर फंक्शन आपको दो दे रखे होंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक कांस्टेंट्स. ठीक है, तो बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए लीनियर फंक्शन. अब ये क्या दे रखा है? ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन. क्या है? लीनियर फंक्शन दैट यू नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. यानी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हेल्प से ही मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं. ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. कहां से? इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से. बस इतना क्लियर करना है. ठीक है, बाद में हम जब एग्जांपल लेंगे वहां से क्लियर हो जाएगा. ओके, फिर और हाँ, ये हमें इस फॉर्म में दे रखा होगा एग्जांपल z = ax + by की फॉर्म में. ठीक है, देखो ये हमें लीनियर फंक्शन दे रखा है ax + by. ठीक है, और यही है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां से हम मिनिमाइज करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें दे रखा होगा कंडीशन में. अब है हमारे पास कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स क्या होता है? ठीक है, तो द लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इक्वेशंस दैट आर limitations or restrictions placed on the variables. ये कांस्टेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. मतलब देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि जो कांस्टेंट है ये लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इक्वेशंस ही हमारी क्या होती है? कांस्टेंट्स होती है. ठीक है, अगर बात लीनियर इक्वेशन की आए तो वो भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट. एंड लीनियर इनइक्वालिटी वो भी हमारे पास कांस्टेंट होती है. ठीक है, दैट आर लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस. ये क्या होती हैं? ये दोनों हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं, लिमिट करती हैं. ठीक है, किस पे? प्लेस्ड ऑन द वेरिएबल्स. यानी वेरिएबल्स को क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट करती है. वेरिएबल्स की वैल्यू पे रेस्ट्रिक्ट करती है. ठीक है, उन पे लिमिट पुट करती है कांस्टेंट्स. चलो अब हम कांस्टेंट्स का एग्जांपल लेते हैं. कैसे
रेस्ट्रिक्शंस करती हैं। सो हम कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे थे जहां पे लीनियर इनइक्वालिटी या फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स होती है। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया है जहां पे ये है हमारी दो कांस्टेंट लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, एक हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये है 5x प्लस बाई 2x प्लस बाई इज, ठीक है। अब बात ये हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखो आप यहाँ पे टू टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटी देख रहे हैं। यहाँ पे ये साइन दे रखा है। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो क्लोज साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज का मतलब है कि ये जो सम है वो लेस है। ठीक है, यानी ये साइन हमें बता रहा है लेस और इक्वल टू का साइन है, ये लेस और इक्वल टू का। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन के आगे ये जो साइन है ये ओपन है, ये ठीक है ओपन है, ओपन का मतलब ये साइन बता रहा है ग्रेटर और इक्वल टू। डिफरेंस देखा आपने, ये बता रहा है क्लोज यानी लेस और इक्वल टू। ठीक है, बट अगर फंक्शन के आगे ये ओपन है और अभी ये क्लोज था तो ये क्या बताएगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो 5x प्लस बाई का मतलब हो जाएगा, ये जो हमें पूरी इक्वेशन का मतलब ये हो जाएगा, ये सम हमें ये देगा, अगर इसको हम रीड करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सम ईदर इक्वल्स टू 100, जो सम है या तो 100 के इक्वल है या और लेस देन 100 या फिर 100 से लेस है। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया, समझ गया। ठीक है, इसने हमारी जो लिमिट रखी है, ये आउटपुट जो देगा वो हमें यही बता रहा है। इसने हमें ये बताया इस साइन ने कि ये जो सम है ये या तो 100 के इक्वल है या फिर 100 से लेस है। ठीक है, अब ये है हमारे पास 2x प्लस बाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 50, लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ हमें ये ग्रेटर और इक्वल टू का बताया, तो इसका मतलब है जो 2x प्लस बाई है ये वाला सम इधर इक्वल टू 50, या तो 50 के इक्वल है और ग्रेटर देन 50 या फिर 50 से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट्स ने हमें बताया था कि वेरिएबल्स पे लिमिट रखती हैं, कैसे पुट करती है लिमिट, देखो ये हम इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस बाई इज लेस और इक्वल्स टू 100। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट हम x क्या ले रहे हैं, हम x 50 ले रहे हैं एंड y ले रहे हैं 10। ठीक है, ये हम x 50 ले रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 5 इंटू एक्स की जगह 50 पुट करेंगे प्लस y की जगह 10 पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये हो जाएगा 250, 50 इंटू 5 250 हो जाएगा, प्लस 10 260 हो जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या मिला, 260 रिजल्ट मिला। तो इस 260 रिजल्ट, क्या ये 260 जो है ये वैल्यू लेस है 100 से, ये तो लेस ही नहीं है, ये तो ग्रेटर है ना, तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो रही है। क्या है, ये कंडीशन तो फेल हो रही है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो कांस्टेंट है हमें ये बताती है कि हम अपने पास से वेरिएबल कुछ भी नहीं ले सकते, इसको हमें देखना होगा। ठीक है, ये हमें आउटपुट देखना होगा कि ये कितना है, 100 है, और ये साइन हमें बता रहा है कि हमें ये जो इस आउटपुट देना है ना, या तो 100 देना है या फिर 100 से लेस देना है, कुछ भी नहीं देना। ठीक है, 260 नहीं देना, 260 तो ग्रेटर हो रहा है 100 से। तो आप समझ गए ना कांस्टेंट्स क्या होती हैं, जो हमें वेरिएबल्स पे लिमिट रखती हैं। ठीक है, हम वेरिएबल्स का मतलब जो x और y है, x हम 50 नहीं ले सकते। ठीक है, तो 50 का नहीं लेना ही लिमिट हो गया x पे। ओके, बस हम x को 50 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 260 सम दे रहा है और जो हमें ये अलाउ नहीं कर रही कंडीशन। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास 2x प्लस बाई इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x को ले लेते हैं, x को ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, एंड y को ले लेते हैं y को ले लेते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू एक्स की जगह 10 प्लस y की जगह 20, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 10 जा 20 20 40 हो जाएगा। 40 ग्रेटर है 50 से, 40 तो ग्रेटर ही नहीं है 50 से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फेल। तो यही तो बताया हमें कांस्टेंट ने कि हम वेरिएबल्स अपने पास से कुछ भी लेट नहीं कर सकते, हमें इस कंडीशन को देखने
ये याद रख, ये हमें माइंड में सेव करना है कि हमें रिजल्ट 50 से ग्रेटर देना है या इसके इक्वल देना है, इससे लेस नहीं देना। इस साइन को, यही तो हमारे पास ये जो साइन है ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, कांस्टेंट्स होती है, जहाँ पे हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में देखा। एंड अब है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जहाँ पे केवल हमें इक्वल टू का साइन दे रखा होगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, x + y = 6, ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं, ठीक है। यानी ये जो सम हमें बता रहा है x + y किसके इक्वल होगा, 60 के, ठीक है। तो हम ऐसे ले सकते हैं x 40 ले लो एंड y ले लो 20, ठीक है। तो बस ये 40 + 20 हमें 60 रिजल्ट दे देगा। तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन जहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, तो आप समझ गए कांस्टेंट्स क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये वेरिएबल्स पे लिमिट पुट करती है। लिमिट पुट करने का मतलब हम वेरिएबल्स उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जो हमें आउटपुट देना होगा, ठीक है। जो हमें इक्वेशन बताएगी लीनियर इनइक्वालिटी कंडीशन देगी कि ये जो आउटपुट है हमें ग्रेटर देना है या फिर लेस देना है, ठीक है। इक्वल और ग्रेटर, ठीक है, और इक्वल और लेस। तो ये हमने देखा लीनियर इनइक्वल कांस्टेंट्स के बारे में। देखो, अगर आपको ऐसे दे रखा है x is greater or equals to 0, ठीक है, एंड y is greater or equals to 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीन है कि x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर। सेम इसी प्रकार y is greater or equals to 0, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इस कंडीशन में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे। अब देखो ग्राफिकल मेथड, आपको देखा इसमें ग्राफिकल मेथड क्या होता है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गाइस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हमारे पास दो लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये इस टाइप से मतलब ग्राफ को प्लॉट करना है, वो हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये कलर क्यों करा गया इस टाइप से, ये कैसे इक्वेशन आ गई, ये सब कुछ हम एग्जांपल में देखने जा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब देखो feasible reason, feasible reason क्या होता है, the reason on the graph that represents all the possible solutions, ठीक है। हमें क्या बताना है, the reason on the graph, यानी कि जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास AOVC है, ये AOVC रीजन जो है ये हमने कलर किया हुआ है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, that represents all the possible solutions, ये सभी जितने भी possible solutions होंगे ना सभी को represent करेगा, ठीक है। that satisfy all constants, ये जितने भी कांस्टेंट है सभी को सेटिस्फाई करेगा, ये जो रीजन है ये सभी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दिस रीजन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एरियाज फॉर्म डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन बनाया ये हमने कहां से बनाया, तो ये बनाया द रीजन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एरियाज, ये दोनों जो इक्वेशंस है ना इंटरसेक्शन किया, ठीक है, दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या है, दोनों में से जो ये जो एरिया है ना ये दोनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कॉमन पार्ट है, ये कॉमन एरिया है, दोनों लीनियर जो इनइक्वालिटीज है दोनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है। कॉमन पार्ट यानी दोनों कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा जो रीजन हमने कलर किया है। और यही रीजन क्या होता है, फीजिबल रीजन, ठीक है। कैसे कलर करेंगे और कौन सा हमारा फीजिबल रीजन होगा वो हम एग्जांपल से देखेंगे। अभी फिलहाल इतना है कि फीजिबल रीजन हमारी दोनों कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फीजिबल रीजन जो बनेगा द इंटरसेक्शन ऑफ द एरियाज फ्रॉम फॉर्म डिफाइंड बाय इन, मतलब इनइक्वालिटीज से कट करेंगी तो दोनों से जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फीजिबल रीजन। अब हम क्या देखेंगे, अब ये फीजिबल रीजन कैसे हमने क्यों इसको किस पार्ट को कलर करेंगे। So here the next topic is feasible and infeasible solution. Okay, तो
अब ये क्या होता है feasible and infeasible solution? Solutions that are inside or on the boundary of the feasible reason, यानी कि अब हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है कि ऐसा सॉल्यूशन जो feasible reason के बाउंड्री पर हो या फिर इनसाइड हो, ठीक है, आर feasible solution, तो उसको हम बोलेंगे feasible solution, एंड those outside, और जो feasible reason के आउटसाइड होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आर infeasible reason, ठीक है, वो infeasible solution कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हमने ये दो एग्जांपल लिए, हमारे पास है 2,0 एंड 6,0, तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास 2,0 है, क्या ये feasible solution है 2,0, तो अब हम देख रहे हैं 2,0 कहाँ पे है, ये है हमारा x, ये है y, x 2 एंड y है 0, तो y कहाँ पे 0 होता है, y इज ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो ये है हमारा x एक्सिस, और x एक्सिस पे हमारा ये है 2,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारा जो कलर्ड एरिया है, यही तो फीजिबल रीजन है, और यही इसकी बाउंड्री पर क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस रीजन की बाउंड्री पर 2,0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फीजिबल रीजन, सॉरी फीजिबल सॉल्यूशन, ओके। अब है हमारा, तो ये तो हो जाएगा हमारा राइट है, ये फीजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखेंगे 6,0, क्या ये फीजिबल सॉल्यूशन है और नॉट, लेट्स चेक 6,0, ठीक है, तो x एक्सिस की बात करें, बिकॉज y इज 0, 6,0 माने ये वाला पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है 6,0, तो क्या ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो है हमारा AOVC, ठीक है, ये हमारा फीजिबल रीजन है, तो इस रीजन से जितना भी ये एरिया है, ये पार्ट है, इससे आउटसाइड है ना ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कलर्ड एरिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, इस 6,0 से इस फीजिबल रीजन का कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है, बिकॉज द सॉल्यूशन इज आउटसाइड ऑफ द फीजिबल रीजन, ठीक है, तो 6,0 ना ही तो इसकी बाउंड्री पर है, ना ही इनसाइड है, तो इसीलिए बोलेंगे ये फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। 6,0 से इसका कोई, इस पॉइंट से इस रीजन का कोई कांटेक्ट नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा इनफीजिबल इनफीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देखा फीजिबल सॉल्यूशन एंड इनफीजिबल सॉल्यूशन। देखो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या बताता है, ए मेथड टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय evaluating the objective function at the vertices corner points of the feasible region, यानी कि कॉर्नर पॉइंट मेथड की हेल्प से ही हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है, उस ऑब्जेक्ट मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का पता लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है, उस फंक्शन में हम क्या रखते हैं, इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट यानी वर्टिसेस एट द वर्टिसेस, जैसे कि हमारे पास ये AOBC, ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस फीजिबल रीजन के, तो इस AOVC के जो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और यहीं से हम वैल्यू पता करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास यह है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, जो हमारे पास रीजन है फीजिबल रीजन AOV, इसको बोल देंगे A, तो इसको ऑलरेडी O है, तो AM बोल देते हैं, ठीक है, देखो A हो जाएगा, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, फिर है हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, ठीक है, x, y इसीलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है हमें नहीं पता, और हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, 9th क्लास में सीखा
लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, बस वैसे ही निकालना है। हमें अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। और बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4,0, ठीक है। लास्ट है हमारे पास ओरिजिन, ओरिजिन में 0,0। और बस ये जो कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास, ये हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और यहीं से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे। देखो जैसे कि 0,4 है तो इस फंक्शन में 0,4 रख देंगे, यानी x की जगह 0 एंड y की जगह 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 4y, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4y, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार से x, y रख देंगे तो ये हो जाएगा ax plus by। और ये दूसरा b है 4,0, तो ये तो 0 हो जाएगा 4x, ठीक है, यहाँ पे 0,0 0। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। सपोज करो कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 8 आती, ठीक है, बाकी सब 0 1 2 इस प्रकार से होते, तो हमें मैक्सिमम निकालना होता तो 8 हो जाता, और अगर मिनिमम निकालना होता तो 0 हो जाता, ठीक है, इस टाइप से। तो बस यही हमें बताना था कि कॉर्नर पॉइंट मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको कहाँ पुट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और वहीं से मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करते हैं। ओके, सो ये हमारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक और कंसेप्ट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमने दिया है ना, ये सिर्फ आपको शो किया है, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है। ओके, ये कोई सम या फिर लीनियर इक्वेशंस वगैरह हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ आपको शो किया है कि इस टाइप से हम कंडीशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि जो भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, ये हमने सिर्फ आपको एग्जांपल शो किया है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, बस बताया है कि जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम, और सबसे लीस्ट आ जाएगी वो मिनिमम, वो बाकी हम एग्जांपल से देखेंगे। अब देखो हमने एक इक्वेशन ली है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इक्वेशन क्या है, x plus y is less or equals to 50, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, क्योंकि इसमें लेस और इक्वल टू की कंडीशन दे रखी है। हमने इस लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वल लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया, x plus y equals to 50। अब हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, उसके लिए हमने पहले इस टाइप से देखा, पहले हमने x 0 रखा, इस इक्वेशन में x 0 रखा तो y 50 आ गया, फिर हमने y 0 रखा तो x 50 आ गया, ठीक है। यानी कि ये 0,50 एक पॉइंट A हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,50 है, एंड सेकंड पॉइंट विच कोऑर्डिनेट्स आर 50,0। तो A पॉइंट क्या है 0,50, यानी y एक्सिस पे 50, ये हो जाएगा हमारा A पॉइंट। दूसरा पॉइंट V जहाँ पे x 50 y 0, तो ये हो जाएगा हमारा B पॉइंट y एक्सिस पे। ओके, अब हमें क्या बता रहा है कि x plus y is less or equals to 50। ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया ये कवर करेगी, ठीक है, कौन सा एरिया ये फिल करेगी, इसकी लिमिट, यानी ये इक्वेशन कौन सा एरिया को लिमिट कर रही है, ठीक है। तो इसके एरिया जो ऑक्यूपाई करेगी उसको हम क्या करेंगे, ये अपनी लाइन से ऊपर का एरिया कवर कर रही है या फिर नीचे के एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास x plus y is less than 50 है, तो इस इक्वेशन से एक बिलो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये बिलो पॉइंट हमने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, जहाँ पे दोनों के जो x, y की वैल्यू 0,0 है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 y भी 0। तो अगर ये इक्वेशन, ये लाइन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी, तो ये जो
लाइन है वो बिलो एरिया को फिल करेगी, और अगर ये नहीं सेटिस्फाई करेगी तो अपर एरिया को कवर करने वाली है। चलो देख लेते हैं। तो हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह 0। हमारे पास क्या मिला, इसका सम 0 मिल गया जो आउटपुट मिला। क्या 0 50 से लेस है? बिल्कुल ठीक है, 0 50 से लेस है। तो यानी कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब ये जो लाइन है वो अपनी से बिलो एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, और एक बात और हमने ऐसे चेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई इज लेस देन। लेस का मतलब क्या हो जाएगा, लेस का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एरिया है वो बिलो एरिया को कवर करेगी। ठीक है, बिलो पार्ट को कवर करेगी। लेस का मतलब क्या हो गया, ये बिलो पार्ट को कवर करेगी, यानी नीचे के एरिया को कवर करेगी। अगर हमारे जस्ट इसके अपोजिट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 50 हो जाता, तो ये जो लाइन है ना ये फिर हमारा ये बिलो एरिया को कवर नहीं करती। ठीक है, बिलो पार्ट को कवर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास अब ये 0,0 ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। चलो रख के देख लो, जब हम 0 प्लस 0 पुट कर रहे हैं हमें 0 मिला। क्या 0 50 से बड़ा है? 0 50 से नहीं है बड़ा, तो अब ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और जब नहीं सेटिस्फाई करेगी तो ये अपने से अपर पार्ट के इसका ऊपर का एरिया है वो उसको कवर करेगी। ठीक है, तो बस हमने क्या देखा, आपको दो चीजें देखनी है कि लीनियर इनइक्वालिटी में, लीनियर फंक्शन में जब हमें इक्वेशन दे रखी होगी, अगर उसकी कंडीशन दे रखी होगी ये जो साइन है ये ओपन है इस साइड, तो यानी कि ये इक्वेशन जो भी बनेगी उससे अपर पार्ट कवर करेगी। ठीक है, अपर पार्ट को ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन अगर इसकी जो वैल्यू है वो लेस है, तो यानी कि ये जो सम है वो लेस है 50 से, तो ये जो इक्वेशन है फिर ये लोअर एरिया को कवर करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट था। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो हमने जो भी टॉपिक्स देखे थे अब हमने क्या किया उसी के बेस पे एग्जांपल लिया है। ओके, एग्जांपल दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। देखो मैक्सिमाइज, ये हमारे पास एग्जांपल है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विच इज z इक्वल्स टू 4x प्लस y। ठीक है, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, z इक्वल्स टू 4x प्लस y इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एंड ये हमारे पास कांस्टेंट्स दे रखे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 50, एंड सेकंड दे रखी है 3x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 90, एंड फिर हमें दे रखा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव। ठीक है, क्या है मतलब इसका, नॉन नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी इस केस में। अगर आपको ऐसा दे रखा है केस, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी x पॉजिटिव है 0 के इक्वल, या फिर x इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस इक्वेशन इज सेइंग y इज ग्रेटर देन 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव। चलो अब हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 50। ठीक है, हमें ये लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। ठीक है, हम इसको चेंज कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जानी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ओके, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू में 50, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम वो वैल्यू लेंगे। देखो हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू में 0 ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या हो
जाएगा, y 50 हो जाएगा। ओके, और अगर हम y 0 लेंगे तो x 50 हो जाएगा। समझ गए? हम 0,0 वैल्यू ले रहे हैं, पहले हमने x की वैल्यू क्या ली 0, तो y 50 हो गया, फिर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x 50 हो गया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमें लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी थी, x plus y is less or equals to 50। हमने इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया, x plus y equals to 50। यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है। देखो यह है हमारे पास 0,50, एक पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,50, दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50,0। ओके, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास 3x plus y equals to में 90। ओके, सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम x 0 फिर y को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, x को 0 लेना है। हम x को जब 0 लेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। हमने x 0 लिया, y क्या हो गया 90। ठीक है, और अगर हम y को 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा। देखो जब हम इस इक्वेशन में इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम y 0 लेंगे तो 3x plus 0 equals to में 90 आ जाएगा, और ये तो सब कुछ 0 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दो, x क्या आ जाएगा 30। तो हमारे पास एक पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट 0,90 है और ये आया 30,0। अब ये जो हमने 0,50, 50,0, 0,90, 30,0 इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे देखते हैं। जो इक्वेशन है x plus y is less or equals to 50, इसने हमें ये पॉइंट दिए 0,50, 50,0, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी विच 3x plus y is less or equals to 90, जिसने हमें ये पॉइंट दिए 0,90, 30,0। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से। कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास है x एक्सिस, x एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है ओरिजिन, और ये है हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस। सो अब हमें नंबरिंग करनी है। ये है 0,50, 50,0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 30 है, 50 है, क्या है 50। तो x एक्सिस पे हम लेंगे 50 तक नंबर, ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50। x की जो वैल्यू है x पे वो कितनी है 50 है मैक्सिमम। चलो अब y की देखते हैं। y की हमारे पास इस साइड हमारे ये x, y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो x है मैक्सिमम 50 है, एंड यहाँ पे हम y देख रहे हैं तो y हमारा मैक्सिमम 90 है। तो y एक्सिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लेनी है 90 तक। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड ये हो जाएगी 90। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास है 0,50। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं x plus y is less or equals to 50, जिसने हमें एक पॉइंट दिया 0,50। क्या दिया 0,50, यानी कि 0,50 का मतलब है x 0 है, y 50 है। So x is always 0 on y axis, यानी y axis की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट। यहाँ पे क्या है x
0 है बाई 50। नेक्स्ट क्या है 50, 0 x 50 है बाई 0 है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है ऑन x एक्सिस, y इज ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 0। ओके, दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे हम। ठीक है, दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे। तो मीटिंग से हमारी ये जो लाइन आई, इसी लाइन की लाइन क्या है, ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। चलो ये तो हमारा ये लाइन तो हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं 3x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 90। इसने हमें दो पॉइंट दिए, कौन से, एक 0,90 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और एक है 30,0। तो 0,90 का मतलब ये है x 0 बाई 90। तो ये क्या बता रहा है, हम बात करें बाई एक्सिस की, तो बाई एक्सिस पे 90 हमें ये मिल जाएगा 90 0,90 ये पॉइंट। ओके, फिर दूसरे इसने दूसरा पॉइंट दिया हमें 30,0 x 30 y 0, x 30 है इस पॉइंट ये, ठीक है, x 30 है y 0 है, x एक्सिस की बात कर रहे हैं। दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारी लाइन की इक्वेशन है x 3x प्लस बाई इक्वल्स टू में 90। ठीक है, अब देखो हम इस लाइन की बात करेंगे जो ब्लू लाइन से हमने बनाया है, इसका एरिया क्या होगा, ये कौन सा एरिया कवर्ड करेगी ये लाइन। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन क्या दे रखी है, ये दे रखी है x प्लस बाई इज लेस और इक्वल्स टू 50। तो इस लाइन से कौन सा एरिया कवर्ड होगा, यानी कि ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इससे नीचे का एरिया कवर्ड होगा या फिर इससे ऊपर का एरिया कवर्ड होगा। ओके, ये कौन सा एरिया बता रही है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। लाइन है हमारे पास x प्लस बाई इक्वल्स टू में 50। ठीक है, हम इस लाइन से बिलो पॉइंट ले रहे हैं, इसके नीचे का पॉइंट ले रहे हैं, इस लाइन से बिलो पॉइंट विच इज ओरिजिन। ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0,0 होती है। ठीक है, अगर ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बिलो पार्ट कवर्ड होगा इस लाइन से और अदरवाइज अपर पार्ट कवर्ड होगा। तो देखो क्या है, ओरिजिन पे इसमें पुट करके देख लेते हैं, x क्या है 0, y क्या है 0, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इज लेस और इक्वल्स टू 50। हमें रिजल्ट मिला, इस सम ने हमें रिजल्ट दिया 0। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो 0 है वो लेस है ना 50 से, 0 क्या है, लेस है ना 50 से। तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक बता रही है, यानी कि ये लाइन जो है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका लोअर इससे जो है इस लाइन से बिलो एरिया कवर्ड करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, अब एक तो हमने ये चेक कर लिया, दूसरा हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको जो इस लाइन का लोअर जो बिलो पार्ट को फिल करें या फिर अपर पार्ट को फिल करें। उसके लिए हमें दिख रहा है कि जो x प्लस बाई है ना, ये जो साइन हमें बता रहा है ये लेस है, ये जो सम है ये क्या है, लेस है, किससे, 50 से। अगर ये लेस है तो हम इसका इस इक्वेशन से इसका जो एरिया फिल करेंगे वो बिलो पार्ट फिल करेंगे, बिलो एरिया होगा इसका। ठीक है, नीचे का पार्ट फिल करेंगे। चलो अब दूसरा, और अगर यही बात होती अगर x प्लस बाई ग्रेटर होता ना तो फिर चेंज हुआ था, फिर बात अलग हो जाती। ठीक है, फिर अपर पार्ट लेते और ना ही ये फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम ले रहे हैं इस वाली जो ब्लैक लाइन है, ये कौन सी है, ये है हमारी 3x प्लस बाई इज लेस और इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब इस लाइन से हम देखते हैं क्या ये
इसका जो एरिया हम फिल करेंगे, इससे लो पार्ट फिल करेंगे या फिर अपर पार्ट फिल करेंगे, कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, चलो हम इसके लिए भी हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं, इससे नीचे का पार्ट एक पॉइंट ले रहे हैं विच इज ओरिजिन। पुट करके देखो 3 into 0 प्लस 0 क्या मिल गया 0। बिल्कुल ठीक है, 0 इज लेस देन 90, 0 तो 90 से लेस है ना, यानी कि जो भी इसने हमें सम दिया, रिजल्ट दिया, बिल्कुल ठीक दिया, 0 दिया, विच टेल्स 0 इज लेस देन 90। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ओरिजिन, यानी कि इसका इस इक्वेशन का भी यही है कि इसका भी हम बिलो पार्ट फिल करेंगे। ठीक है, बिलो पार्ट ऑक्यूपाई करेगी, और इसमें भी यही है कि जो ये सम है 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, कि लेस है 90 से, लेस का मतलब इसका लोअर पार्ट, इस इक्वेशन से लोअर पार्ट लेंगे हम, तो लोअर पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमें निकालना है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब होता है कॉमन एरिया, जो दोनों इक्वेशन से कॉमन एरिया हो। ठीक है, दोनों इक्वेशन का कॉमन एरिया हो। तो देखो कॉमन क्या है, आप देख रहे हो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो इतना एरिया है ये पार्ट हो जाएगा हमारा कॉमन, ये पार्ट जो ब्लैक कलर से फैला है, यही पार्ट हमारा कॉमन है। क्यों है कॉमन, देखो क्यों है, क्योंकि अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला पार्ट इस इक्वेशन से इसका कोई मतलब नहीं, ये आउट ऑफ एरिया हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। अगर ये वाली पार्ट की बात करेंगे तो ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो इस इक्वेशन ये जो एरिया है ये केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आउट ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा जो कॉमन एरिया है जो दोनों इक्वेशन से बना हुआ है, ऑक्यूपाइड है, वो एरिया हमारा यही है, जिसके पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी, और यही है हमारा ए बी सी डी फीजिबल एरिया, फीजिबल एरिया, फीजिबल रीजन। ठीक है, ये हो जाएगा फीजिबल रीजन। दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और वही हमारा क्या बना फीजिबल रीजन। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज़ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड देखते हैं। देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हमें पता चल क्या करते हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज देखते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा फीजिबल रीजन है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट ए वी सी डी। ठीक है, तो हमें ए के ये पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, बट हमें बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x plus y equals to 90, दूसरी इक्वेशन है x plus y equals to 50। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे y y। ठीक है, 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 90 में से 50 40, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x plus y equals to 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20, 30, x की जगह क्या आया 20, y की जगह आया 30। अब हम ये सभी जो वैल्यूज हैं 0,50 कॉर्नर पॉइंट जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है z इक्वल्स टू 4x प्लस y। पहले हम x की जगह क्या पुट करेंगे 4 इंटू 0 प्लस y क्या है 50, हमें क्या मिला 50। फिर
दूसरा है 20 और 30। x क्या है 20, y क्या है 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110। अब है 30,0, तो इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x क्या है 30, y क्या है 0, तो ये आ जाएगा 120। दूसरा है ओरिजिन D पॉइंट 0,0, तो ये हमें 0 ही देगा इस इक्वेशन में। जब x और y पुट करेंगे 0 ही मिलेगा। हमें मैक्सिमाइज बताना है। मैक्सिमाइज जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 120, तो यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है मैक्सिमम है। अगर हमें मिनिमाइज करना होता तो 0 हो जाती। ओके, अब हमें मैक्सिमम बतानी है, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू मैक्सिमम z इक्वल्स टू 4x प्लस y इज मैक्सिमम एट 30,0 and the maximum value is 120। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 120 है एंड ये जो फंक्शन है मैक्सिमम है किस पॉइंट पर 30,0 पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट मेथड और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हमें ग्राफ को प्लॉट करना था, ठीक है, ग्राफिकली शो करना था एंड फिर हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज बताना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर जो हमें दोनों जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वो हमें लेस की बात कर रही थी। ठीक है, लेस कंडीशन बताई थी। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल सेकंड। ओके, सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। ओके, एंड अब इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, सच दैट जो हमें कांस्टेंट्स दे रखी हैं x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। हमने जो पहले वाला क्वेश्चन लिया था उसके अंदर जो लीनियर इनइक्वालिटी थी वो लेस देन दे रखा था। ठीक है, बट अब ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा है, ग्रेटर का साइन दे रखा है। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी में हमें ग्रेटर का साइन दे रखा है और पहले लेस का साइन था। ओके, देखो क्या दे रखा है, तो एक है हमारे पास x प्लस 3y। ठीक है, ये जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है हम इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहां से हम पॉइंट फाइंड करेंगे कि ये इक्वेशन कौन कौन से पॉइंट को डिफाइन करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस किस पॉइंट से होके पास करी है। ठीक है, तो पहले हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, जो हम 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, एंड जब हम y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, बिकॉज x प्लस इसको हम 0 पुट कर देंगे तो x प्लस 0 इक्वल्स टू में 3, मीन x इक्वल्स टू 3। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,1, दूसरा पॉइंट 3,0। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। इसे हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी x प्लस y इक्वल्स टू 2। यहां से हम पॉइंट फाइंड करेंगे जहां से ये पास करेगी। ओके, तो एट फर्स्ट हम x इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। जब हम x 0 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, और जब हम y 0 लेंगे तो x 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0,2 2,0। क्या देखा आपने कि ये जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया है ये फर्स्ट वाले एग्जांपल से चेंज है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट, जो पूरा डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि एग्जांपल फर्स्ट में हमें लीनियर इनइक्वालिटी
में हमें जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहां पे हमें मैक्सिमाइज करना था, बट हियर हमें मिनिमाइज करना है। ओके, तो चेंज है, डिफरेंट है हमारा क्वेश्चन। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इनको ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। हमारे पास जो है कौन कौन से नंबरिंग करनी है एक्स एक्सिस पे, जो नंबर्स लेने हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम एक्स क्या है, 3 है, तो केवल 1 2 3, 1 2 3, और मैक्सिमम वाई क्या है, तो वाई तो हमारे पास एक 1 है, एक 0 है और एक 2 है, तो मैक्सिमम वाई क्या है 2, तो एक हमारा 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये शो करे हैं यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, ठीक है, 0,1, ये आप 0,1 देख रहे हैं, 0 का मतलब x 0 y 1, तो x इज ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस, मतलब ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 0,1। नेक्स्ट है हमारा 3,0, x हमारा 3 है, y 0 है, y इज ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस, तो ये हमारा ये पॉइंट इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3,0। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देते हैं मीट, और ये जो हमारे पास लाइन है यही क्या है, यही लाइन है हमारी x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 0,2, यहाँ पे x 0 है, y 2 है, तो x इज ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस। ओके, यानी इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है ये। नेक्स्ट है 2,0, 2,0 यानी y 0, y इज ऑलवेज 0 ऑन एक्सिस, तो ये है, दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, और ये जो हमारी लाइन है यही लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ओके, अब हमने दोनों लाइंस तो यहाँ पे देख ली, बट हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो इसको बोल सकते हैं, इसको a भी बोल दो, ठीक है, a भी बोल दिया, ठीक है, अभी फिलहाल हम a भी बोल रहे हैं, यानी ए बी लाइन का ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट कलर होगा, या फिर ये जो है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये कौन सा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, ये जो कंडीशन दे रखी है, लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, तो इस लीनियर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है हमने जो यहाँ पे बनाई है AB, इसका अपर पार्ट फिल करेंगे या फिर इसका बिलो पार्ट हम फिल करेंगे, कौन सा पार्ट ये ऑक्यूपाई कर रही है, ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी, उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हम ना एक ये पॉइंट ले रहे हैं, इस वाली लाइन AB लाइन से एक बिलो पॉइंट ले रहे हैं विच इज ओरिजिन, ओरिजिन पे जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स 0,0, x भी 0 y भी 0, तो इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, हम यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये जो बताया, जो हमें रिजल्ट मिला है, ये जो 0 आया, ठीक है, क्या ये 0 ग्रेटर है या फिर 2 के इक्वल है, बिल्कुल गलत, 0 2 से ग्रेटर नहीं, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये इसका लोअर पार्ट यानी बिलो पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगी ये वाली लाइन, ठीक है, यानी इसका अपर पार्ट फिल करेंगे, क्या करेंगे, अपर पार्ट फिल करेंगे, इस वाली लाइन AB लाइन से ऊपर का पार्ट कलर होगा, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो x प्लस वाई है वो ग्रेटर है 2 से, और अगर आप ऐसी कंडीशन देख रहे हो ना ग्रेटर की, x प्लस वाई ग्रेटर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपर पार्ट ही लेना है, ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे इस इक्वेशन से, अपर पार्ट, समझ गए, ठीक है, अपर पार्ट हमने ले लिया, और अगर लेस होता, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को ही सेटिस्फाई कर देती, और फिर हम इसका लोअर पॉइंट लेते, जैसे हमने फर्स्ट
एग्जांपल देखा था, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये ग्रेटर है, मतलब इसका अपर पार्ट हम लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास विच इज x plus 3y equals to 3। चलो ये कौन सी इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं CD लाइन। ठीक है, क्या बोल देंगे, CD लाइन। ये जो CD लाइन है ना, CD लाइन, अब इसका कौन सा पार्ट फिल करेंगे, इस वाली लाइन से अपर पार्ट या फिर बिलो पार्ट फिल करेंगे, कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले इससे ना बिलो, ये वाली लाइन जो है CD लाइन के बिलो पॉइंट है ओरिजिन, उसको ले लेते हैं, क्या ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, अगर सेटिस्फाई करेगी तो इसका लोअर पार्ट फिल करेंगे, नहीं करेगी तो इससे अपर पार्ट लेंगे। चलो देख लेते हैं, 0,0 पुट कर लो, 0 क्या मिला, 0 ही मिल जाएगा। क्या 0 ग्रेटर है 3 से, 0 इज ग्रेटर देन 3, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन फेल हो रही है, यानी कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इसका हमें अपर पार्ट फिल करेंगे जब ये पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो। और अपर पार्ट आपको यहाँ से भी पता लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम सम जो देगा वो ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब इसका अपर पार्ट फिल करेंगे। ठीक है, तो CD लाइन का अपर पार्ट ये जाएगा ऐसे इस टाइप से। अब हमें क्या फाइंड करना है, फीजिबल रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो फीजिबल रीजन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों लाइंस जो हमारे पास CD लाइन है और AB लाइन है, दोनों का कॉमन एरिया। ठीक है, तो अब सोच रहे हो आप कि अगर हम ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला तो कॉमन एरिया है ही, क्योंकि ये वाली लाइन तो कह रही है ना इससे ऊपर का पार्ट लेना है, तो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों लाइन से ये वाला एरिया तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन कह रही है कि अपर पार्ट लेना है, तो ये वाला एरिया तो नहीं है। ठीक है, और ये वाला एरिया भी नहीं लेना, बिकॉज ये वाली लाइन जो कह रही है CD लाइन, वो अपर पार्ट कह रही है, हमें दोनों की हेल्प से जो एरिया बना है, ठीक है, दोनों से जो कॉमन एरिया है वो होगा हमारा फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ये वाला रीजन जो हमने फिल कर दिया। ठीक है, कॉमन एरिया, कॉमन ऑक्यूपाइड एरिया विच इज फीजिबल रीजन, जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, दोनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे फीजिबल रीजन। समझ गए। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोल देते हैं, इस फीजिबल रीजन की कॉर्नर पॉइंट कौन से हो जाएंगे, A D, और एक A D हो जाएगा, और इसको बोल देते हैं O। ठीक है, क्या बोल देंगे, A O D इसके कॉर्नर पॉइंट हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे फीजिबल रीजन के A O D। ठीक है, तो ये हमने ले लिए, एंड हमारे पास A भी है, A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,2 है, V कोऑर्डिनेट्स, एंड हमारे पास D है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 है, बट O के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक है x plus y equals to में 2, सेकंड दूसरी इक्वेशन है x plus 3y equals to में 3, इसको हम अपोजिट साइन कर लेंगे, एंड -2y equals to में -1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करो, x plus y equals to में 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 minus 3/2, x 3/2 आ गया, y 1/2 आ गया, x 3/2 y 1/2। कैसे फाइंड किया हमने, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आप तो इक्वेशन को सॉल्व 9th क्लास में ही सीखा होगा, x और y कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ से x और y हमने फाइंड कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट है, ये इक्वेशन में रख देने हैं, और फिर यहाँ से देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, तो पहले हम A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,2 है, इस इक्वेशन में पुट करो, x की जगह 0, y की जगह 2। देखो
क्या हो जाएगा, x की जगह 0, y की जगह 2, तो हमें मिल जाएगा 10। क्या मिल जाएगा, 10। फिर हमारे पास ये है O जिसके कोऑर्डिनेट्स x 3/2, y 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x क्या है 3/2, y क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5 यानी 7 आ जाएगा। ओके, फिर हमारे पास है 3,0। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह 3, y की जगह 0, तो x इंटू 3 प्लस y इंटू 0 यानी 9 आ गया। सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 7, सबसे कम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 7। तो बस यही हमें बतानी थी मिनिमम वैल्यू। सो द मिनिमम वैल्यू is 7 at 3/2, 1/2। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल है, एग्जांपल थर्ड, मिनिमाइज। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, which is z equals to 200x plus 500y, subject to the constants हमें दे रखी है x plus 2y is greater or equals to 10। सेकंड है 3x plus y is less or equals to 24, x is greater or equals to 0, y is greater or equals to 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, यानी जो हमें इन बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो आप क्या, हमने आपको बताया था कि हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस लेंगे, 3 टाइप के एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल होगा जहां पे हमें कांस्टेंट्स यानी लीनियर इनइक्वालिटीज हमें किसकी कंडीशन में दे रखी होंगी, लेस और इक्वल्स टू की, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, केस सेकंड जहां पे हमने देखा था जो कांस्टेंट्स यानी लीनियर इनइक्वालिटीज हमें किस कंडीशन में दे रखी थी, ग्रेटर और इक्वल्स टू की कंडीशन में दे रखी थी सेकंड एग्जांपल में। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है वो 2 तरह की कंडीशन में, एक तो हमारे पास ग्रेटर बता रहा है ये, ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू, ये लेस और इक्वल्स टू। यहाँ पे दोनों कंडीशन आ गई, ग्रेटर और इक्वल्स टू की भी आ गई और लेस और इक्वल्स टू की भी आ गई। चलो इसको देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, x plus 2y equals to में 10। पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन कहां से पास हो रही है। ठीक है, यानी लाइन कहां से पास हो रही है, किस किस पॉइंट से। तो पहले हम x इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे और y इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा, तो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। ठीक है, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 5। अब y हम 0 रखेंगे तो x 10 आ जाएगा, यानी 0,5 10,0। ओके, दूसरी इक्वेशन है लीनियर इनइक्वालिटी 3x plus 4y is less और इक्वल्स की कंडीशन में दे रखी है, हम इसे इक्वल टू में ले लेंगे और यहाँ से पॉइंट फाइंड कर देंगे, ये कौन से पॉइंट से फाइंड पास हो रही है। ओके, पहले हम x को 0 लेंगे तो ये पूरी कंडीशन 0 बचा हमारे पास, 4y इक्वल्स टू में 24 यानी 4 6 तो यहाँ पे y 6 आ गया। अब हम y को 0 लेंगे, जब हम y 0 लेंगे तो ये कैंसिल, फिनिश हो गया। 3x इक्वल्स टू 24, 3 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 आ गया, यानी 0,6 8,0। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। ये ओरिजिन है, x और y दोनों की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, x, y, x
0,5, तो 4 और 5 6 के बीच में 5 आ जाएगा। ये पॉइंट ये बता रहा है यहाँ पे क्या है 0,5। दूसरा क्या है 10,0, 10,0 यानी y is 0, y is always 0 on x axis। तो 10,0 ये बता रहा है 10,0 दोनों पॉइंट को मीट कर देते हैं। ठीक है, ये a और b हमारे पास एक लाइन आ गई। फिर हम इसको क्या नेमिंग करेंगे, कौन सी लाइन है ये, x plus 2y equals to में 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 0,6, 0,6 x is always 0 on y axis, यानी ये वाले पॉइंट को बता रहा है ये 0,6। ठीक है, फिर 8,0, तो 8,0 ये हो गया। दो अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मीट कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मीट कर दिया। ठीक है, अब देखो दो लाइन आई, एक ब्लैक कलर से एक ब्लू कलर से। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ये कौन सा एरिया कवर करेगी, लोअर पार्ट यानी बिलो पार्ट या फिर एबव पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट कलर करेंगे या फिर बिलो पार्ट कलर करेंगे। ओके, उसके लिए हम ये देखेंगे ये ब्लू लाइन है कौन सी, ये है हमारे पास x 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 24। ठीक है, तो इस लाइन से बिलो एक पॉइंट ले रहे हैं विच इज ओरिजिन। क्या ओरिजिन को ये सेटिस्फाई कर रही है, अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देगी इस पॉइंट को, तो हम इसके जो एरिया है वो बिलो पार्ट ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, कलर करेंगे बिलो पार्ट। चलो देख लेते हैं। तो ये हमें बता रहा है 3x प्लस 4y इज लेस और इक्वल्स टू 24। हमने ओरिजिन पॉइंट ले लिया यानी 0,0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x और y 0,0। हम x 0 ले रहे हैं, y 0 ले रहे हैं, 0 रिजल्ट मिलेगा। 0 इज लेस देन 24, बिल्कुल ठीक बात है कि 0 इज लेस देन 24, यानी ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है इसका हम बिलो पार्ट, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये बिलो पार्ट को ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, इस पार्ट को ये बता रही है कि इसका लाइन का लोअर पार्ट बिलो पार्ट हम फिल करेंगे। ठीक है, अब ब्लैक लाइन क्या है, ब्लैक लाइन हमारे पास x plus 2y equals to x plus 2y is greater or equals to 10। ठीक है, तो अब हम ये जो है ओरिजिन ले लेते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है ये कौन सा एरिया फिल करेगी, कौन सा एरिया कवर करेगी, ऑक्यूपाई करेगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सी एरिया को सेटिस्फाई करेगी ब्लैक लाइन। ठीक है, अपर एरिया को सेटिस्फाई करेगी या फिर बिलो एरिया को सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, पहले ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये है हमारे पास x plus 2y is greater or equals to 0, सॉरी 10। ओके, तो हमें ओरिजिन का मतलब x हमें 0 पुट करना है, y भी हमें 0 पुट करना है। तो हम पुट कर रहे हैं 0, कुछ भी पुट कर लो, ये तो पूरा 0 ही आ जाना है। 0 ग्रेटर है 10 से, बिल्कुल नहीं, 0 10 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है इसके अकॉर्डिंग हम अपर पार्ट को फिल करेंगे। ठीक है, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा यानी लोअर एरिया इसमें ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, ओके, इसके अकॉर्डिंग अपर पार्ट फिल कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इस कंडीशन को फिल कर रहा है। और एक बात और, हमने आपको बताया था पहले हमने ओरिजिन चेक किया था, ठीक है, ब्लू लाइन के लिए, बट इसके अंदर एक कंडीशन और दे रखी है, लेस बता रहा है ना, लेस शो कर रहा है। ये लेस का मतलब इस ब्लू लाइन से नीचे का एरिया फिल करेंगे। ठीक है, इसका बिलो पार्ट फिल करेंगे हम, क्योंकि ये लेस शो कर रहा है। और ये वाली जो इक्वेशन है ब्लैक लाइन, इसके अकॉर्डिंग ये ग्रेटर का एरिया, ये बड़ा बता रहा है, ग्रेटर है ये वैल्यू, ग्रेटर का मतलब इसका एबव पार्ट फिल करेंगे। तो ब्लैक लाइन कह रही है कि एबव पार्ट फिल करेंगे इसका। अब हमें क्या बताना है, अब हमें
फीजिबल रीजन बताना है। फीजिबल रीजन कैसे बताएंगे, जो दोनों का कॉमन एरिया हो। तो आप कॉमन कैसे देखोगे, जहाँ पे ब्लू और ब्लैक दोनों लाइन है, ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों है, तो ब्लू और ब्लैक कहाँ है, ये एरिया हो गया हमारे पास फीजिबल रीजन, जिसको हमने फिल कर दिया, बाकी सब नहीं। तो यही एरिया है जो दोनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, यही हो जाएगा हमारा फीजिबल रीजन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा फीजिबल रीजन, ए वी ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ये है फीजिबल रीजन। ठीक है, ए ओ बी, हमने ए के पॉइंट भी बताए, ए के कोऑर्डिनेट्स भी बताए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी, बट ओ के नहीं पता, फाइंड कर लेते हैं ओके। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, x + 2y = 10, दूसरी इक्वेशन 3x + 4y = 24, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2x + 4y = 20। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि दोनों सेम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, -x = -4, x की वैल्यू 4, बाय फाइंड कर लो। ठीक है, बाय फाइंड कर लो इस वाली इक्वेशन से, x + 2y = 10, x + 2y = 10, x क्या है 4, y क्या आ जाएगा 10 - 4 6, y 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, यानी जब हम दो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, वो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में सीखा होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या आ गए दोनों इक्वेशन के, 4, 3। ओके, अब हम मिनिमाइज करना है फंक्शन को, उसके लिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड देखेंगे। ठीक है, ये जो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम मिनिमाइज करेंगे फंक्शन को। तो पहले हमारे क्या है कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस फीजिबल रीजन, ए ओ वी, ए के कोऑर्डिनेट्स 0,6, वी के कोऑर्डिनेट्स 0,5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर 4 and 3। ओके, अब ये सभी हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x की जगह 0, y की जगह 6, तो ये तो x की जगह 0 0 आ गया, प्लस y की जगह 6, तो 500 into 6 3000, नेक्स्ट x0 y5 तो y क्या है 5, 5 5 जाइए 24, 2500 हो जाना है। ओके, फिर 4,3 200 into x की जगह 4, 500 और x y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 800 2300। हमें क्या बताना है, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है 2300। ओके, तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 200x + 500y is 2300 at x = at 0,5 सॉरी 4,3। ठीक है, x = y, x = 4 and y = 3। ठीक है, तो हमारी ये थर्ड कंडीशन थी, जहां पे हमें दोनों कांस्टेंट्स दे रखी थी, दोनों प्रकार की, एक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और ग्रेटर बोथ।